जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न 7वां। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 धन साइन थीटा कोष्टक में 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा कोष्टक में 1 ऋण कॉस थीटा और कॉड वर्ग थीटा ज्ञात करो। तो अब हमें क्या बोल रहा है, दिया हमें कॉट थीटा बराबर 7/8। तो ये सूत्र के हिसाब से LAL के ए कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये हम थीटा ए को मान लेते हैं, कोण ए बराबर थीटा है। तो ए के हिसाब से आधार क्या होगा, ए बी बराबर हमें 7 दिया हुआ है और BC लंब 8 दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो AC ज्ञात करना, फिर बाकी चीज़ें ज्ञात हो सकती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC का वर्ग हमें पता नहीं है, AB का वर्ग कितना है, 7 का वर्ग है, और BC का वर्ग, तो BC कितना है, 8 है। तो यहाँ 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का वर्ग हो गया 64। 49 और 64 को जोड़ने पे 113 आता है। तो AC का वर्ग बराबर 113। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। यहाँ का वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल के अंदर AC का वर्ग और यहाँ 113 का वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि 113 पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसका वर्गमूल, इसको वर्गमूल के अंदर ही रहने देंगे। और यहाँ वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा तो AC बराबर वर्गमूल 113 आ जाएगा। अब हमारा तीनों भुजाएं हमें पता चल गई हैं, तो हम मान निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकाल देंगे तब फिर इसमें मान रख के हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, ये ए के लिए लंब BC बटे कर्ण हो गया AC। तो BC का मान 8 है और AC का मान 113 है। ऐसे cos थीटा का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये AB हो गया और कर्ण हो गया AC। तो 7, AB का मान हमारा 7 है और कर्ण का हमारा अंडर वर्गमूल 113 है। अब हमारा पहला जो चीज़ याद करनी है वो लिख लेते हैं। कोष्टक में 1 धन साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 ऋण कॉस थीटा। अब ये एक सूत्र होता है कि A धन B और दूसरे कोष्टक में A ऋण B, तो उसका मान हो जाता है A का वर्ग ऋण B का वर्ग। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, यहाँ A और ये B है, A ऋण B है, तो A का वर्ग एक ही होता है, ऋण B का वर्ग साइन वर्ग थीटा। ठीक, तो इसी प्रकार नीचे A धन B A ऋण B, तो A का वर्ग ऋण कॉस वर्ग थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा का मान हमने निकाला था 8 बटे वर्गमूल 113। तो ये हो जाएगा 1 ऋण 8 बटे वर्गमूल 113 का वर्ग, और नीचे हो जाएगा 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा। तो 1 ऋण कोष्टक में 7 बटे 113 का वर्गमूल। तो जब ये वर्गमूल करेंगे, इसका वर्ग करेंगे इसका, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये 113 हो जाएगा। नीचे इसी प्रकार 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और ये हो जाएगा 113। अब जब लघुत्तम लेके इसको घटाएंगे तो ये 113 लघुत्तम आएगा और 113 में 1 से भाग देने पे, हर से भाग देने पे 113 ही आएगा, और अंश में 1 का अंश में गुणा करेंगे तो 113 आ जाएगा। तो 113 ऋण यहाँ पे
लघुत्तम रहेगा 113। 113 में 113 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 64 में करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो ऊपर रहेगा 113 ऋण 64 बटे 113 और नीचे हो जाएगा ठीक इसी प्रकार 113 यहाँ आ जाएगा। 113 लघुत्तम रहेगा, लघुत्तम में हर इसका 1 है, 1 से भाग देने पे 113 आएगा। 113 का गुणा अंश में करेंगे तो 113 ही आएगा। ऋण 113 लघुत्तम में हर का भाग देने पे 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे 49 में तो 49 ही आएगा। तो 113 49 बटे 113। अब ये 113 113 दोनों कट जाएगा, यहाँ बचे ये 113 ऋण 64 और 113 ऋण 49। तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा और 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। तो इस प्रकार हमारा इस समीकरण का पूरा मान आ जाएगा 49 बटे 64। और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, कॉट वर्ग थीटा। तो हमें कॉट थीटा दिया हुआ 7/8, तो 60/8 का वर्ग कर देंगे तो 49/64। इस प्रकार हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। तो अगर हमें तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद हम किसी भी प्रकार के मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए अगर हमें दो भुजाएं दी हुई हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये अपना सवाल पूर्ण कर लिया है। जय गणित।